कहानियां, ईमान और मेहनत का प्रकाश। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दो प्रेरणादायक कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेंगी बल्कि आपको जीवन में सच्चाई और मेहनत के महत्व को भी समझाएंगी। पहली कहानी एक छोटे से गांव के किसान की है जो अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया। लोग उसकी प्रशंसा करते और उससे प्रेरणा लेते। एक दिन जब गांव में सूखा पड़ा तो उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से अपने खेतों को हरा भरा कर दिया। दूसरी कहानी एक महिला की है जो अपने परिवार के लिए कपड़े बुनती थी। उसकी बुनाई की कला इतनी उत्कृष्ट थी कि उसके बनाए कपड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे नेक इरादे और कड़ी मेहनत से हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलें तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर एक प्रयास, हर एक पसीने की बूंद हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। तो आइए इन कहानियों में डूब जाएं और इनसे सीखें। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें और मेहनत से कभी पीछे न हटें। जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और अपने सपनों को साकार करें। प्रतापपुर का गंगा राम, ईमान का सौदा। हमारी पहली कहानी है प्रतापपुर गांव की। यहाँ एक ईमानदार किसान रहता था। नाम था गंगाराम। गंगाराम बहुत मेहनती था। वो अपनी मेहनत से खेतों में सोना उगाता था। गंगाराम के पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर वो अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन गंगाराम हमेशा खुश रहता था। वो ईमानदारी से जीता था और अपने काम पर गर्व करता था। गंगाराम का संघर्ष, जमींदार की चाल। गंगाराम एक मेहनती और ईमानदार किसान था जो अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन गांव का जमींदार जो बहुत लालची और चालाक था, गंगाराम की इस इज्जत और मेहनत से जलता था। गांव का जमींदार बहुत लालची था। उसकी नजर हमेशा गंगाराम की उपजाऊ जमीन पर रहती थी। वह किसी भी तरह से गंगाराम की जमीन हड़पना चाहता था। जमींदार ने कई बार गंगाराम को अपनी जमीन बेचने के लिए कहा, लेकिन गंगाराम ने हर बार मना कर दिया। वो गंगाराम की मेहनत और ईमानदारी से जलता था। जमींदार ने सोचा कि अगर सीधे तरीके से काम नहीं बनेगा तो उसे चालाकी से काम करना पड़ेगा। उसने एक योजना बनाई जिससे वह गंगाराम को धोखे में फंसा सके। जमींदार गंगाराम की जमीन हड़पना चाहता था। उसने गंगाराम को एक दिन अपने घर बुलाया और कहा कि वह उसकी मदद करना चाहता है। उसने गंगाराम से कहा कि वह उसकी जमीन पर खेती करे और फसल का आधा हिस्सा उसे दे दे। एक दिन जमींदार ने गंगाराम को धोखे से एक सौदे में फंसा लिया। उसने एक कागज तैयार करवाया जिसमें गंगाराम के हस्ताक्षर लेने थे। गंगाराम को शक हुआ, लेकिन जमींदार ने उसे विश्वास दिलाया कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है। जमींदार ने कहा, गंगाराम, तुम मेरी जमीन पर खेती करो। उसने गंगाराम को यह भी कहा कि वह उसकी मदद करना चाहता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। गंगाराम ने सोचा कि शायद जमींदार सच में उसकी मदद करना चाहता है। फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो। गंगाराम ने सोचा कि यह सौदा ठीक है क्योंकि उसे भी मदद की जरूरत थी, लेकिन उसे जमींदार की नीयत पर शक था। उसने सोचा कि कहीं यह जमींदार की कोई चाल तो नहीं। गंगाराम को जमींदार की बात पर शक हुआ। उसने अपने दोस्तों और परिवार से सलाह ली, लेकिन सबने उसे यही कहा कि जमींदार की बात मान लेनी चाहिए। गंगाराम ने अंत में जमींदार की बात मान ली, लेकिन उसके मन में हमेशा एक शक बना रहा। लेकिन जमींदार ने चालाकी से एक ऐसा कागज बनवाया जिस पर गंगाराम के हस्ताक्षर ले लिए। गंगाराम को यह नहीं पता था कि उस कागज में क्या लिखा है। उसने बिना पढ़े ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जमींदार के पास गंगाराम की जमीन का अधिकार था। ईमानदारी की जीत, गंगाराम का सत्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां गंगाराम नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। गंगाराम अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार ने गंगाराम से सारा अनाज मांग लिया। गंगाराम ने अपनी मेहनत से फसल उगाई थी और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता था।
जमींदार ने कहा, कागज में लिखा है कि सारा अनाज मेरा है। गंगाराम ने कागज देखा और समझ गया कि जमींदार ने धोखा दिया है। गंगाराम बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों को जमींदार की चाल का पता चला। वे गंगाराम की ईमानदारी और मेहनत को जानते थे और उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने गंगाराम का साथ दिया। सभी गांव वाले एकजुट होकर पंचायत के पास गए ताकि गंगाराम को न्याय मिल सके। सभी ने मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत में गांव के सभी बुजुर्ग और सम्मानित लोग शामिल हुए। पंचायत में गंगाराम ने सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि कैसे जमींदार ने उसे धोखा दिया और उसकी मेहनत का फल छीन लिया। उसकी ईमानदारी देखकर पंच भी हैरान रह गए। उन्होंने गंगाराम की बात ध्यान से सुनी और उसकी सच्चाई को समझा। पंचायत ने जमींदार को उसकी चालबाजी के लिए दंडित किया। गंगाराम को उसका अनाज वापस मिल गया और गांव वालों ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। इस प्रकार गंगाराम की सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। सेक्शन 5, सीतापुर का रघु मेहनत का फल। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। सीतापुर गांव में रघु नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रघु बहुत ही समझदार और दूरदर्शी था। वो हमेशा नई नई तकनीकों से खेती करने के बारे में सोचता रहता था। रघु का मानना था कि मेहनत और नया सीखते रहने से ही तरक्की मुमकिन है। रघु अपनी मेहनत से सीतापुर के लोगों के लिए अनाज उगाता था। सेक्शन 6, सूखे की मार, सीतापुर की दुर्दशा। एक साल सीतापुर में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें सूखने लगी। सीतापुर के लोग भूखे मरने लगे। गांव का जमींदार बहुत लालची था। उसने अनाज का सारा भंडार अपने पास जमा कर लिया था। जमींदार ने गरीब किसानों को अनाज देने से मना कर दिया। सेक्शन 7, रघु की बुद्धिमानी, अकाल से मुक्ति। रघु ने सूखे से निपटने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक कुआं खोदना होगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए। उन्हें यकीन नहीं था कि कुआं खोदने से पानी निकलेगा, लेकिन रघु ने उन्हें समझाया कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। सेक्शन 8, बदलाव की बयार, जमींदार का हृदय परिवर्तन। रघु और गांव वालों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और कुएं से पानी निकल आया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रघु का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रघु से माफी मांगी और अपना अनाज गांव वालों में बांट दिया। सेक्शन 9, सारांश, अच्छाई और मेहनत की विजय। दोस्तों, ये थीं 2 कहानियां ईमानदारी और मेहनत की। गंगाराम और रघु ने हमें सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से हमेशा जीत होती है। इन कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमेशा नेक रास्ते पर चलें और कभी हार न मानें। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, देर से ही सही, लेकिन सही का साथ देना ही सच्ची जीत है।